अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ में बहुत बहुत खुश आमदीद। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अल्ट्रासाउंड पे जेंडर रिवील कैसे होता है, कौन से मंथ में होता है और अल्ट्रासाउंड पे कौन से साइंस होते हैं जिसकी मदद से हम जेंडर को देख सकते हैं। तो आज मैं आपको इससे भी इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ और वो क्या है, वो ये है कि आखिर ये कब डिसाइड होता है कि बेबी का जेंडर क्या है। जेनेटिकली ये बात कब डिसाइड होती है। तो जी हाँ, आज मैं आपको बताती हूँ कि जब स्पर्म सेल्स और एग सेल्स जो हैं वो बेबी ट्यूब में मिलते हैं तो उसी टाइम पे जब बेबी वजूद में आता है और जाइगोट बनता है तो ये जेनेटिकली डिसाइड हो जाता है कि ये बेबी जो है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। देखें, अल्ट्रासाउंड पे तो देखने में हमें 4 मंथ तक वेट करना पड़ता है और समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे की पोजीशन की वजह से या दूसरी वजूहात की बिना पे हमें और टाइम तक भी वेट करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन बच्चा वजूद में आता है और जाइगोट बनता है उसी टाइम जेनेटिकली ये बात डिसाइड हो जाती है कि इस बच्चे का जेंडर क्या है। अब यहाँ पे मैं आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना वो मिसकॉन्सेप्शन भी जो है वो दूर करना चाहती हूँ। वो ये कि क्योंकि आपको पता है कि जो प्रेगनेंसी है वो एक फ़ीमेल जो है वो कैरी कर रही होती है और फीमेल ही उस बेबी को डिलीवर कर रही होती है। तो हमारी सोसाइटी में हम ये समझते हैं कि ये फ़ीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है इस बेबी के जेंडर के लिए, यानी कि औरत के हाँ अगर बेटी पैदा हो रही है या बेटा पैदा हो रहा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबल भी वो औरत ही है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। अच्छा, इस वजह से देखिए माशरे में औरतों को जो है ना वो समटाइम्स बहुत टफ़ टाइम भी फेस करना पड़ता है और आपने देखा होगा अपने इतराफ़ के समटाइम्स जो है वो बात इस हद तक बढ़ जाती है कि सेकंड मैरिजेस तक चली जाती है। खैर, हम इस मसले को डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जेनेटिकली कैसे डिसाइड होता है कि बेबी का जेंडर क्या है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल है और इन तमाम सेल्स के अंदर जो है वो धागे नुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और ये क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में होते हैं। मेल और फीमेल दोनों में सारे के सारे क्रोमोसोम्स के पेयर सेम होते हैं सिवाय एक पेयर के जो कि सेक्स क्रोमोसोम का पेयर कहलाता है। मेल में ये सेक्स क्रोमोसोम का पेयर XY और फीमेल में ये सेक्स क्रोमोसोम का पेयर XX कहलाता है। अब जब ये मेल और फीमेल जो हैं वो अपने तौलीदी खलिए बनाते हैं, यानी एग सेल बनते हैं और स्पर्म सेल्स बनते हैं, तो इनमें कुछ चेंजेस होती हैं, यानी ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये डिवाइड होके हाफ हो जाते हैं। तो हर एग सेल में और हर स्पर्म में 46 के बजाय 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। ठीक है, अब देखें एक फ़ीमेल को देखिए जिसके पास दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो XX हैं। जब वो एग सेल्स बनाती है तो उसके दोनों एग सेल्स के अंदर जो है वो XX क्रोमोसोम्स आते हैं। इसी तरीके से जब एक मेल जो है जब वो स्पर्म सेल्स बनाता है तो उसके स्पर्म्स में भी 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, लेकिन कुछ स्पर्म्स में X क्रोमोसोम्स आते हैं और कुछ स्पर्म्स में Y क्रोमोसोम्स आते हैं। अब आप देखिए कि जो ये Y क्रोमोसोम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेल जेंडर के लिए और ये मौजूद कहाँ होता है, स्पर्म सेल्स के अंदर। अच्छा, अब देखिए कि जब कोई स्पर्म, ऐसा स्पर्म जिसके अंदर X क्रोमोसोम है, वो जाके किसी भी एग सेल से फर्टिलाइज होगा तो एज ए रिज़ल्ट जो बेबी बनेगा वो क्या होगा, XX मीन्स कि एक फ़ीमेल बेबी बनेगा, यानी बेबी गर्ल बनेगी। और अगर ऐसा क्रोमोसोम ऐसा स्पर्म जिसके अंदर Y क्रोमोसोम है वो जाके किसी एग सेल से फर्टिलाइज करेगा तो एज ए रिज़ल्ट जो बेबी बनेगा उसका जेनेटिकली जेंडर क्या होगा, XY। तो इट मीन्स कि वो बेबी बॉय होगा, मेल बेबी होगा। तो इस तरीके से बच्चों का जेंडर जो है वो जेनेटिकली डिटरमिन होता है।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि नेचुरल प्रेगनेंसी में किसी भी मेल या फीमेल के अख्तियार में ये नहीं होता कि कौन सा उसका एग सेल जाके कौन से उसके स्पर्म से फर्टिलाइज होगा। तो ये हमारे अख्तियार में नेचुरल प्रेगनेंसी में नहीं होता कि एक्स कंटेनिंग स्पर्म जाके फर्टिलाइज हो जाए या वाई कंटेनिंग हो जाए। ये सब जो है वो अल्लाह की तरफ से होता है। आई होप कि आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझ आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।